भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी, अजय एकादशी, अन्नदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो चुका है, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार को रात 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार शुद्ध एकादशी जो है, द्वादशी युक्त जो एकादशी है, वो 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही है। और सभी भक्तजनों, माताओं बहनों ने एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को धारण किया। सूर्योदय से उनका व्रत आरंभ हो चुका है, जो कि अगले दिन तक जारी रहेगा। यानी जो भी एकादशी का व्रत करता है, वह व्रत सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। तथा इस एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक व्रत का पारना कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके व्रत का पारना कर सकते हैं। यदि कोई और व्रत नहीं है तो आप चावल खा करके या फिर दाल चावल रोटी सब्जी खा करके, अन्न खा करके भी व्रत का पारना कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत का पारना आपको कब करना चाहिए, यानी पारना करने का सही समय। पारना का मतलब होता है व्रत खोलने की विधि, उसे पारना कहा जाता है। व्रत पारना का सही समय और क्या खाकर के आपको व्रत का पारना करना चाहिए तथा पारना करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए, तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 सितंबर 2023 शनिवार की रात को 7:19 पर हो चुका है, जो कि 10 सितंबर 2023 रविवार की रात को 9:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का पारना अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। यानी आपने एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखा तो आपको व्रत अगले दिन ही खोलना है। यानी व्रत का पारना 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 के बीच में आपको करना है। एकादशी व्रत का जब पारना किया जाता है तो उस दिन सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान कर ले और उसके बाद शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करे, मस्तक पर तिलक लगाए, भगवान का पूजन अर्चन करे तथा अपने देवस्थान या मंदिर में बैठ करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जल का पात्र रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अपने सामने पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, जौ, तिल, पीले पुष्प, कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में और ब्राह्मण देवता को जो सामग्री का दान करना है वो भी अपने समीप में रखे। और यदि सामग्री का दान नहीं करना है तो उसके निमित्त जो भी धनराशि आप प्रदान करना चाहते हैं वो मन में विचार कर ले, स्मरण कर ले। और यदि आप कहीं पर यात्रा में या फिर बाहर गए हुए हैं या फिर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो आपको ऐसी परिस्थिति में पारना के दौरान सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं उसका मानसिक रूप से आपको स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का भी विधान है। यदि आप शारीरिक रूप से व्रत का पालना नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में
आप मानसिक रूप से यानी मन में ही पारणा की विधि आपको विचार कर लेनी चाहिए। और जल को वरुण भगवान का स्वरूप माना जाता है तथा जब हम पारणा करते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प धारण करना है। हाथ में जल लेकर के 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बस यदि आपने 3 बार बोल दिया तो आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। और उसके बाद आप अपना नाम और गोत्र बोल करके कहिएगा कि मैंने अजय एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया है और मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो प्रभु आप क्षमा अवश्य प्रदान कर देना। इस प्रकार संकल्प प्रभु के सामने आपको समर्पण करते हुए बोलना है कि आज मैं एकादशी व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। और वो संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिए। यदि आप अपना एकादशी व्रत का पुण्य अपने किसी भी परिजन को, मृतक व्यक्ति को, पितृ को प्रदान करना चाहते हैं तो इस समय उनका भी नाम तथा गोत्र बोल करके कहिएगा कि मैं अजय एकादशी का पूरा पुण्य अपने अमुक व्यक्ति को, यानी जिनको आप एकादशी व्रत का पुण्य देना चाहते हैं, उनका नाम और गोत्र बोल करके कह दीजिए कि उनको मैं सारा पुण्य प्रदान करता हूं। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। एकादशी व्रत का पारणा करने के लिए जो सर्वोत्तम वस्तु बताई गई है वो बताई गई है जल और तुलसी जी का पत्ता। तो सर्वप्रथम जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो हाथ में थोड़ा सा जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और तुलसी जी का पत्ता और जल को अंदर आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी पत्र को कभी भी दांतों से चबाना नहीं चाहिए। तुलसी पत्र को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी के माध्यम से अंदर आपको गील जाना चाहिए। इस प्रकार पारणा करने की जो विधि है यही सर्वोत्तम विधि है। इसके अलावा आप चाहें तो फल या फलाहारी वस्तु खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा किया जाता है उस दौरान आपको चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक हम निरंतर चावल नहीं खाते हैं और 2 दिन तक जब चावल का हम अनादर करते हैं या अपमान करते हैं, ऐसे में हमको देव अन्न चावल का सम्मान करते हुए पारणा करते समय चावल का पुनः सम्मान देते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। पारणा वाले दिन यदि आप सुबह के समय भोजन करते हैं उस दौरान भी आप चावल खा सकते हैं। यदि सुबह के समय किसी कारणवश आप चावल नहीं खाते हैं तो शाम को जब आप भोजन करें उस दौरान भी आप चावल खा करके देव अन्न चावल को यदि सम्मान देंगे तो आपके लिए उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। एकादशी व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन आप एक समय भोजन वैसे करना चाहिए और यदि आप 2 समय भोजन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आपको शुद्ध और पवित्र भोजन ही करना चाहिए। यानी इस भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण का उपयोग एकादशी व्रत पारणा के दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल शुद्ध भोजन करना चाहिए। इस भोजन में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी या खीर पूड़ी बना करके खा सकते हैं, दाल बाटी भी बना करके खा सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग आपको पारणा वाले दिन अवश्य करना चाहिए। साथ ही जिस दिन पारणा किया जाता है उस दिन हमको पूरी तरह से पवित्र एवं शुद्ध होना चाहिए और जब पारणा किया जाए उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि आपके द्वारा संभव हो तो पहले ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके उनको भोजन करवाएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो ब्राह्मण देवता को पारणा वाले दिन आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान अवश्य करें। और यदि यह वस्तु भी आप दान नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त यानी कम से कम एक ब्राह्मण भोजन कर ले, इतना रुपया आपको ब्राह्मण देवता को नगद राशि के रूप में प्रदान कर देना चाहिए। यदि आप चाहें तो 5 ब्राह्मणों को भी इस दिन भोजन करवा सकते हैं या 7 ब्राह्मणों को भी आप भोजन करवा सकते हैं। और यदि सर्वोत्तम उत्तमोत्तम फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो द्वादशी पारणा के समय यदि 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करवाएंगे
तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यदि आप ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा से भी या मिश्री से भी व्रत का पारणा करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे सोमवार का व्रत करना हो या अन्य कोई भी व्रत हो, तो ऐसा व्रत है जिसमें आपको शाम को भोजन करना है या नहीं भी करना है, तो आप पारणा करते समय फल या फलाहारी वस्तु से व्रत खोलेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। साथ ही यदि आप चाहें तो केवल जल और तुलसी जी के पत्ते से भी व्रत का पारणा कर लेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार पारणा की विधि भी आपको पूरे मनोयोग से, तन्मयता से और समर्पण के साथ करना चाहिए। यदि आप पारणा की विधि भी पूरे विधि विधान से और समर्पण के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। वैसे तो एकादशी व्रत में कई प्रकार के नियम होते हैं, कुछ सरल नियम होते हैं, कुछ कठोर नियम होते हैं। हालांकि सभी के लिए सभी प्रकार के नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन माना जाता है। तो यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई नियम पालन करने में त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर ले और उस प्रायश्चित के निमित्त आपको कुछ न कुछ दान राशि, धन राशि ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए, जिससे आपके द्वारा जो भी भूल चूक हो जाती है उसका प्रायश्चित आपके माध्यम से संपन्न हो जाएगा। और यदि आप एकादशी और पारणा वाले दिन यानी द्वादशी के दिन यात्रा में हैं, कहीं पर बाहर है, या फिर मासिक धर्म रजस्वला अवस्था में माताएं बहनें हैं, या फिर आप अपने घर में किसी भी प्रकार का सूतक जन्म या मृत्यु का है उसमें आप है, ऐसी परिस्थिति में आप मानसिक रूप से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी मन में आप स्मरण कर ले और जल पी करके केवल व्रत का पारणा कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। मानसिक पूजा का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक विधान बताया गया है। जिस प्रकार हम भावपूर्ण भगवान की साक्षात रूप में पूजा करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप में, जैसे हम भगवान को जल से स्नान करवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, चंदन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, उसी प्रकार आप आंख बंद करके स्मरण कर लीजिएगा कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और मैं एकादशी के व्रत पारणा के निमित्त संकल्प कर रहा हूं, ब्राह्मण को मैं भोजन करवा रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, या जो भी आप पारणा के निमित्त क्रिया करना चाहते हैं उन सब विधि को आप मन ही मन आंख बंद करके स्मरण कर लीजिएगा और प्रभु के स्वरूप का ध्यान कर लीजिएगा। तो ऐसे भी यदि आप पारणा कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो 11 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 6:25 से लेकर के 8:25 तक आपको पारणा करना है। लेकिन किसी कारणवश आप इस दौरान पारणा नहीं कर पाते हैं तो दोपहर आने के पहले पहले, यानी दोपहर 12 बजे के पहले पहले आपको व्रत का पारणा अवश्य कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अजय एकादशी पारणा के निमित्त या एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फलाहार का दान करना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अजय एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।